मेंटल हेल्थ का ध्यान भी हर व्यक्ति को खुद रखना सीखना चाहिए। आपने जो शुरुआत करी कि हम रील्स देखते हैं, बीमार पड़ रहे हैं, हम जल्दी मर रहे हैं, भागना फिर वापस घर आना, एक तो इतनी ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। हम सब अपने डॉक्टर खुद क्यों ना बने। मेडिटेशन को हम जनरली जो सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम धर्म से जोड़ देते हैं। हाँ, सिर्फ डिप्रेशन वाले, बल्कि जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है, ऑर्डर से हिल जाता है, उसको डिसऑर्डर बोल देते हैं। So hello guys, this is मीनाक्षी भगत and you are watching The Chatterbox। जैसे कि आपको पता है कि आजकल की लाइफ में हैप्पीनेस ना कहीं दूर ही खो गई हुई है। आप देख रहे होंगे कि हम अपनी हैप्पीनेस कहाँ ढूंढते हैं, सोशल मीडिया में रील स्क्रॉल करके, एंटरटेनमेंट वीडियोस देख के, लेकिन हमारा मेंटल पीस कहीं बहुत दूर खो गया है। और उसी मेंटल पीस को लाने के लिए आज हम आपको मिलाने लाए हैं हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है गौरव विक जी। हमारे साथ है, इनका परिचय ये खुद ही दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर प्लीज आप अपना परिचय दें। श्योर मीनाक्षी जी, मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एक पर्सनालिटी कोच हूँ। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हम मेंटल हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक साइकोथेरेपिस्ट और एक एनएलपी थेरेपिस्ट होने के नाते मैं लोगों को वही हैप्पीनेस ढूंढना और उसको क्रिएट करना सिखाऊं। और यही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम पिछले कई सालों से लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे कंप्लीट हैप्पीनेस का पैकेज जो है वो उनको उनके ही अंदर मिल जाता है। तो सर ये जो पावर ऑफ मेडिटेशन की बात होती है, ये किस तरह हमारे अंदर आती है और किस तरह हमारी हेल्प करती है, प्लीज थोड़ा ब्रीफ करें। मेडिटेशन को हम जनरली जो सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम धर्म से जोड़ देते हैं, रिलीजन से जोड़ देते हैं। और फिर हर रिलीजन का, हर संप्रदाय का, हर ग्रुप का एक अपना अपना वर्जन ऑफ मेडिटेशन बन जाता है। वो कहते हैं हम ऐसे मेडिटेट करते हैं, हम ऐसे मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन इज एन इंग्लिश वर्ड। आप आंखें बंद करके कुछ भी कर रहे हो, डूइंग मेडिटेशन। परंतु मेडिटेशन इज द बिगेस्ट साइंस। साइंस क्योंकि हम अपने शरीर को तो जानते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है, आज का विज्ञान ये बोलता है कि हम 99.9% एनर्जी हैं, और इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो 99.99999% एनर्जी है। तो अगर सब कुछ एनर्जी है और बाकी जो बचता है वो मैटर है, जो 1% से भी कम है, तो हम केवल मैटर के ऊपर काम करते हैं। मतलब पेड़ के पत्ते चेंज करना चाहते हैं, पेड़ नहीं। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी छोटी हैं, या उन प्रॉब्लम्स को हम इतनी आसानी से ठीक कर सकते हैं, परंतु हमें करना नहीं आता है। चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ है। आजकल लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक रोग हो रहे हैं, लोगों को हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, और घर घर में छोटी छोटी बीमारियां पहुंच गई हैं। इवन छोटी छोटी एज में 20, 22, 24, 25, 26 साल की उम्र में भी आपको हाइपरटेंशन का इशू हो रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। क्योंकि विज्ञान ये बोलता है, मेडिकल साइंस ये बोलती है कि 95% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, यानी मन से पैदा होने वाली बीमारियां। तो यदि बीमारियां मन से पैदा हो रही हैं, क्योंकि हमारा मन एक दिन में 60,000 थॉट्स बनाता है, तो इतनी सारी ट्रैफिक, 60,000 थॉट्स, और जब से पैदा हुए रोज 60,000 थॉट्स, और वो रोज के 60,000 थॉट्स आपके मन में जमा है। अगर हम ये बात को मान लें कि पिछले जन्म भी होते हैं, तो पिछले जन्मों के भी मेमोरीज मन में जमा है, तो करोड़ों अरबों खरबों विचार। तो इतनी सारी ट्रैफिक को आपको कंट्रोल करना सीखना है। अगर धुंध बहुत ज्यादा है तो आपको गाड़ी चलाते हुए सामने रोड दिखाई नहीं देती, रोड है। बिल्कुल सोल्यूशन है, मेंटल पीस है, हैप्पीनेस है, परंतु वो दिखाई नहीं दे रही बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो बस हम वही सिखाते हैं। पावर ऑफ मेडिटेशन की जो आप बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की पावर यह है कि वो उस ट्रैफिक को साफ कर देती है, आपके लिए रास्ता बना देती है, उस धुंध को साफ कर देती है, और आपको क्लियर रास्ता दिखाई देता है। हमारे ग्रुप का जो नाम है वो भी पावर ऑफ मेडिटेशन ट्रस्ट है। तो ये ट्रस्ट भी यही काम कर रहा है कि हम लोगों को घर घर, हमारा एक मिशन है कि हर घर हीलर हो जाए, हर व्यक्ति सेल्फ हीलिंग करना सीख जाए, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा माइंड दोनों ही हमें खुश और हेल्दी रखने के लिए काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। बट सर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी जनरेशन है, आजकल की जो जनरेशन है, उनका ये है कि उनके पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है। जैसे सुबह उठना, भागना, फिर वापस घर आना,
एक तो इतनी ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, इसमें टाइम कैसे निकाले और बेस्ट वे क्या है मेडिटेशन का? मीनाक्षी जी, ऐसा है कि टाइम हमारे पास बहुत है। आपने जो शुरुआत करी कि हम रील्स देखते हैं बिल्कुल। हैप्पीनेस के लिए, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परंतु अगर हम हर जगह से एक एक दो दो मिनट भी निकालें तो हमारे पास तो बहुत समय हो जाएगा। और मेडिटेशन करने के लिए हमें कोई एकांत में, कोई गुफा में, कोई ऐसी जगह, ऐसे समय कि मॉर्निंग में ही उठना है 3-3:30 बजे, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। आपको मेडिटेशन का मतलब हुआ कि आपको सिर्फ एक तरीका सीखना है, क्योंकि आपका मन सोते जगते लगातार काम कर रहा है। इवन इफ यू आर स्लीपिंग, आपका माइंड काम कर रहा है, माइंड चल रहा है, माइंड भाग रहा है। मन आपका प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट की इवेंट्स या फ्यूचर की इवेंट्स के बारे में सोच रहा है। तो आपको बस मेडिटेशन मींस यू नीड टू लर्न, एक तरीका सीखना है जिससे आप अपने मन को शांत करना सीख सकें। एंड इट इज वेरी वेरी इजी। टाइम आपको कुछ भी स्पेशल नहीं निकालना है। आप बस में बैठकर जा रहे हैं, यू कैन डू इट इन बस। आप मेटाडोर में ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन डू इट इन मेटाडोर। आप बाइक में पीछे बैठे हैं, इवन देन। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इवन देन। आप सोने के लिए रात को जाते हैं, वहां पर 15-20 मिनट का समय निकालिए, आई कैन टीच यू द वेज, और देखिए कैसे काम होता है। अच्छा, मतलब ये मेडिटेशन हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, इवन मेटाडोर हो या कहीं बाइक के पीछे वाला बैठा बंदा मेडिटेशन कर सकता है। आप अगर बाइक के पीछे सांस ले रहे हैं, बिल्कुल। आप बाइक के पीछे सोच रहे हैं, आप बाइक के पीछे मेटाडोर में, कार में, बस में, ट्रेन में, ये सारे काम कर रहे हैं, तो यू कैन मेडिटेट ऑल्सो। एग्जैक्टली मैं इनके पास आई हूँ ना, मुझे ऐसे पॉजिटिव फीलिंग आने लगी हुई है। ये सच में मैं बोल रही हूँ कि आप जो बता रहे हो ना सर, सीरियसली, इवन कि हमारी जनरेशन इतनी डिप्रेस है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम। इवन मैं बताऊँ, मुझे खुद बीपी की प्रॉब्लम, मेरा बीपी इतना लो रहता है, तो आई थिंक सर के पास आके मुझे कुछ ना कुछ हेल्पफुल थॉट्स कुछ तो मिलेगा। मीनाक्षी, जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड हमें हमेशा हेल्दी रखना चाहता है। बिल्कुल। और अगर उसके बावजूद हम जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, हम जल्दी मर रहे हैं, हमें गोलियां, ऑपरेशन, सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, और यहाँ हमारा मन कभी भी खुश नहीं रहता है, दैट मीन्स हम कुछ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो गलती जो है, अगर हम उसको सुधार लेते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को खुद ही हेल्दी बना लेगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, डायबिटीज चली जाएगी, हार्ट पैल्पिटेशन, पल्स रेट सब नॉर्मल हो जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली, जो आपका मन है वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन का काम करेगा। जो आपके लिए जरूरी है, आपका करियर, आपकी लाइफ, आपके रिलेशन, आपके फाइनेंसेस, उन सबको आपकी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। अभी क्या हो रहा है, सोल्यूशन सामने है, क्योंकि हम चिंता में हैं, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अंधेरा है, सामने सोल्यूशन पड़ा है, जो फाइल में ढूंढ रहा हूं वो सामने है, जो नोट में ढूंढ रहा हूं वो सामने है, जो सोना चांदी करेंसी नोट्स में ढूंढ रहा हूं वो सामने है, पर अंधेरा इतना दिखाई नहीं दे रहा है। Exactly. अपनी मंजिल पास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। द रीजन इज कि हम अपने मन को, अपने मन के पैटर्न्स को ठीक नहीं करना जानते हैं। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल बीमारियां, मैं तो इनको बीमारियां नहीं मानता, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो पैनिक अटैक्स हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया है, चाहे कोई भी और बीमारी है, मैं मानता हूं दीज आर डिसऑर्डर्स। अगर कोई चीज यहां पड़ी है, उसको यहां से हटाकर यहां रख दिया जाए तो वो अपनी जगह से हिल जाती है। तो हमारा मन का भी एक पैटर्न है, वो जब ऑर्डर से हिल जाता है उसको डिसऑर्डर बोल देते हैं। उसको वापस ऑर्डर में ले आइए, बीमारी गायब हो जाएगी। दवाइयां इसमें सहयोग नहीं कर सकती हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आपने कोई और चीज डेवलप नहीं करी तो आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। बट द इशू इज, अगर आपने कोई और चीज निकाल ली, सोल्यूशन इसका आपके अंदर है। तो अगर आप सीख गए, तो जहां पर सालों साल लोग दवाइयां खा रहे हैं, सालों साल से एक पैटर्न है, सालों साल से एक तकलीफ है, वहां पर विद इन वीक्स, विद इन डेज, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि लोग आए 2-3 बार आने से ठीक। और हमारे जो कैंप्स हैं, हमारे बहुत से फ्री कैंप्स हमने किए, वो फ्री कैंप्स में, फ्री शिविर्स में लोग आए, उन्होंने आकर के देखा, सीखा, एंड द लाइफ वाज चेंज्ड। वाओ, मुझे तो मतलब ऐसे लग रहा है, अमेज फीलिंग आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करना चाहती हूँ कि ये जम्मू में कहाँ इवेंट करवा चुकी है और अब क्या करवाने वाली है? देखिए मीनाक्षी जी, हमारा जो मेन फोकस रहा है,
हमारा जो मेन फोकस रहा है वो रहा है लोगों को सेल्फ हीलिंग सिखाना। जैसे मैंने बताया, हमारा एक मिशन है, हमारा जो मिशन है वो ये है कि हर घर हीलर होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना टूथब्रश स्वयं करता है, बिल्कुल। बच्चा होता है उसमें मदद मिलती, फिर अपने आप करते हैं, अपने आप नहाते हैं, अपने आप खाना खाते हैं, अपने आप अपने काम करते हैं। इसी तरह से अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान भी हर व्यक्ति को खुद रखना सीखना चाहिए। हमने बहुत कुछ और सीख लिया, ऐसी चीजें सीख ली जिनकी जरूरत नहीं भी थी, परंतु ये नहीं सीख पाए क्योंकि ये सिखाया नहीं जा रहा था। किसी और को नहीं आता है तो कैसे सिखाएगा। एक कहावत है, कहते अंधे ने अंधे को रास्ता दिखाया, दोनों कुएं में गिर गए। बिल्कुल। तो वही हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखा रहा है, दूसरा तीसरे से सलाह मांग रहा है। सलाह मांगना और सलाह देना यहाँ पर हर एक का अधिकार है। Exactly. तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ती है कि हर व्यक्ति को एवरीबडी शुड लर्न सेल्फ हीलिंग, अपनी सेल्फ हीलिंग सीखना, जिसमें फिजिकल, मेंटल और एनर्जी तीनों लेवल्स पे अपनी हीलिंग हो जाती है। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी वेरी इजी। जितनी देर हमें बातें करती हुई, इतनी देर में एक व्यक्ति पूरी तरह से अपनी हीलिंग करके अपने दिन के काम, दिनचर्या को पूरी तरह से चालू कर देता मुझे है। तो लगता है ये मेरी हीलिंग ही हो रही है एक किस्म की। मैं जितनी नेगेटिव एनर्जी लेकर आई थी बाहर से, अब मैं पूरी पॉजिटिव होकर जाने वाली हूँ। तो हमने जो आपका सवाल था, मैं वापस वहीं आता हूँ। तो हमने बहुत से सेशंस किए हैं जम्मू में, नॉट ओनली इन जम्मू सिटी, बल्कि छोटे छोटे जो टाउन्स, जो कस्बे हैं जम्मू के अलावा, चाहे वो रियासी है, चाहे वो कटरा है, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो विजयपुर है, ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमने बहुत से फ्री कैंप्स आयोजित किए हैं पिछले कुछ समय से। जम्मू में हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं, चाहे इस सेंटर की बात करें या अलग अलग लोकेशंस पर। और हमारे जो सालाना इवेंट होता है, तो वो इस बार तीसरा सालाना इवेंट है, जो बड़ा इवेंट होता है, जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जम्मू के बाहर से लोग आकर के 2 दिन लगातार हमसे सीखते हैं और अलग अलग तरह से उनको सिखा करके वापस भेजते हैं, सो दैट एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 60 साल है, आपकी उम्र 90 साल है, आपको अपने मन को हील करना आना चाहिए। और यदि मन को हील करना आ गया तो शरीर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सर आप मुझे एड्रेस बिल्कुल बता दीजिए हमारी ऑडियंस, ताकि वहां पे पहुंच जाए जितनी भी डिप्रेशन में हमारी ऑडियंस है। हाँ, सिर्फ डिप्रेशन वाले, बल्कि जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फाइनेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सब वहां आए। और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। एड्रेस जो है वो छन्नी में पंच मंदिर में है। पंच मंदिर में 25 और 26 नवंबर 2023, दिन है सैटरडे और संडे। समय है मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के हमारा रात्रि तक चलेगा 7:30 तक। इवन फूड विल बी सर्व्ड देयर। देखो ये इवेंट जो है वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। इवन सर जिसने आपके साथ, आपके पास आपके यहाँ पे आके पर्सनली हीलिंग वो चाहता है, लाइक अपनी फैमिली को, कई लोग नहीं बाहर आना चाहते ना इस चीज को लेकर, तो उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पर जम्मू में गांधीनगर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास हमारा सेंटर है, वहां पर वो विजिट कर सकते हैं। ओपोजिट डॉक्टर रमेश खजूरिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेन में है। परंतु मैं ये कहूंगा कि वहां पर भी हम किसी से किसी की प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे। हम बोल रहे हैं सीख जाओ, बस जिसकी जो भी प्रॉब्लम है सीख लो, सीख करके अप्लाई कर लो। तो हम पूछ नहीं रहे आपसे आपकी प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम जानते हैं, हमें मत बताइए। वील टीच यू कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होता है, और आप ऑटोमेटिकली यू विल हेल्प योरसेल्फ, यू विल हेल्प अदर्स। आप बाकियों को भी हेल्प करिए। बिल्कुल, अगर आप सीखोगे तो आप दूसरे बंदे को सिखाओगे। और एक चीज और बता दूं आपको, दवाइयों से पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयां उनको नुक्स हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब आपकी छूटने वाली है। देखिए, मैं बहुत आदर करता हूं, आई हैव अ वेरी वेरी हाई रिगार्ड फॉर साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बट परंतु मैं ये चाहता हूं कि वाई नॉट हम सब अपने डॉक्टर खुद क्यों ना बने। हम अपने डॉक्टर खुद क्यों ना बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अस्पताल बंद हो जाएंगे, इससे डॉक्टर्स का काम नहीं रहेगा, रादर हम उनकी मदद कर सकते हैं। बिकॉज एवरी ट्रीटमेंट इज सेल्फ ट्रीटमेंट। आपकी हड्डी अगर टूट जाती है तो आपको क्या लगता है डॉक्टर प्लास्टर लगाते उससे हड्डी टूटती है? नहीं, प्लास्टर लगाते 21 दिन का, 1 महीने का, 40 दिन का, वो 40 दिन में आपकी बॉडी खुद हड्डी को जोड़ती है। तो आपकी बॉडी, आप छोटा छोटा काम करते हैं किचन में, कट लग जाता है, स्क्रैच आ जाता है,
कुछ और लग जाता है, चोट लग गई हल्की फुल्की, कुछ परवाह नहीं की, 2 4 5 दिन में अपने आप ठीक हो गई। किसने आपकी उस चोट को ठीक किया? आपकी बॉडी ने। तो हमारी बॉडी अपने आप ठीक करती। हमारा मन हमें ठीक करना चाहता है। हमारी बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक एक सेल हमें ठीक करने का काम करना चाहता है। बट द प्रॉब्लम इज अननोइंगली, अनजाने में हमने अपनी बॉडी को ही गलत मेमोरी दे दी है, क्योंकि एक एक सेल की मेमोरी 82 GB है। और इतनी मेमोरी किस चीज से भरी है? दुख की बात है, वो है नेगेटिविटी से। तो अगर हम वो नेगेटिविटी को चेंज करके, जैसे हमारे फोन में जो मेमोरी है, अगर ऐसी चीज है जो अनवांटेड है, वो डिलीट करिए, नई चीज फिल कर लीजिए। तो ऐसे ही है ना, जो गलत फाइल डाउनलोड कर ली है उनको डिलीट करिए और दोबारा से सही वाली फाइल को डाउनलोड करिए, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। और ये डिलीट का ऑप्शन ढूंढने जरूर आइएगा इस इवेंट में। और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए द चैटर बॉक्स। बाय बाय गाइस।